लेकिन आपको काम हिम्मत से लेना है। अल्लाह उसका सिला बहुत बढ़ा देगा, अल्लाह उसका अज्र बहुत बढ़ा देगा। और फिर काश कि ऐसा होता कि इस सुन्नत को जिंदा किया जाता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब रमज़ान शरीफ आता था तो खुतबा देते थे और फरमाते थे, लोगों जो तुम्हारे मजदूर हैं रमज़ान शरीफ में उनकी मजदूरी कुछ कम कर दो, यानी उन मजदूरों का काम कुछ कम, उनको सिला तो पूरा दो, मजदूरी पूरी दो, लेकिन उनका काम कुछ कम कर दो, जैसे दोपहर में उनको सोने का मौका दे दो। अब यहाँ तो सेठों का हाल ये है कि अगर मजदूर नमाज पढ़ने रमज़ान शरीफ में भी जाए तो उनके माथे पे शिकन आता है। ये लोग कहते हैं ना कि हालांकि सारे सेठ ऐसे नहीं हैं, कुछ अगर सेठ लोग यहाँ हैं तो वो बुरा नहीं माने। मुझे तो लोगों ने यहाँ तक कि आके बताया कि एक सेठ साहब हाफिज कुरान है, मुझे लोगों ने नाम के साथ बताया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अल्लाह के घर में वाज और नसीहत करने खड़ा हुआ, गीबत करने खड़ा नहीं हुआ। तो कहा वो हाफिज कुरान है, वो खुद नमाज में गए और जब मजदूर नमाज पढ़ करके आए तो उन्होंने ये कहा कि अब जा तू नमाज ही पढ़ते रहे, यहाँ से निकल जा। ये सूरत हाल है। फिर जिस कौम को का हाल ये हो कि वो इस कदर गंदी सोच की हामिल हो जाए कि वो अपने मजदूर को नमाज पढ़ने तक जाने न दे, फिर उनके कारोबार तबाह नहीं होंगे तो और क्या होंगे? उनके कारोबार की मलाई दूसरे लोग नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? कल और आज के कारोबार में कुछ फर्क महसूस करते हैं आप? कल की बरकतों में और आज की बरकतों में आप कुछ फर्क महसूस करते हैं? कल भी हमारे बाप दादाओं ने कारोबार संभाला और आज भी हमारी नई नस्ल संभाल रही। फर्क ये है कि वहां जब दीन का मामला आता था तो वह अपने आप को सरेंडर कर देते थे, कुदरत ने उन्हें बरकतों से नवाजा था। आज बहुत कारोबार बढ़ा लिया गया है लेकिन फिर भी हाय हाय किया जा रहा है, बरकतें उठ गई है। वजह यह कि दीन से दूरी है, मजहब से दूरी, और इंसान जब जब दीन से दूर होगा तब तक वो रोएगा, तब तक वो पछताएगा, तब तक नाकामी उसके गले का हार बनेगी। तो आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना खूबसूरत सा महीना हमें दिया है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मुबारक महीने में पहले तो रोज़ों का एहतमाम करें, और जिनको छोटी मोटी बीमारियां उनसे भी कहता हूँ बीमारी का बहाना लेके, सर दर्द है, बुखार आ गया है, कोरोना हो गया है, इन चीज़ों को लेकर के आप रोज़ा न छोड़ें, इसलिए कि वो और बीमारियां हैं और उस हद तक बीमारी है जिसको बहुत सीरियस मैटर कहते हैं, वहां रोजा छोड़ने की इजाजत है कि जब आदमी रख ही नहीं सकता, बीमारी बढ़ जाने का यकीन हो, मर जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, तकलीफ बढ़ जाएगी। जब कोई मुसलमान पाबंद शरा, कोई दीन की समझ रखने वाला डॉक्टर कह दे तो बात अलग है। अपनी मर्जी से फतवा देना कि मैंने रोजा नहीं रखना, मैं बीमार हूं, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोजे से बीमारी नहीं बढ़ती बल्कि रोजे से सेहत मिला करती। जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया जो तबीबों के तबीब है, जो हकीमों के हकीम है, जो सिर्फ जिस्मों के हकीम नहीं बल्कि रूहानियत के भी हकीम और तबीब है, तो जब उस रसूल ने फरमा दिया रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, तो फिर सेहत मिलना ही मिलना है। इसलिए बहाना ना करो। एक हदीस